भैया कुछ ही महीनों में हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। प्लीज़ आप इस पर वीडियो बनाइए कि जल्दी जल्दी कैसे सीखें, हाउ टू लर्न फास्ट, कैसे कम समय में ज़्यादा तैयारी हो पाए, ज़्यादा बातें याद रख पाए, अच्छे से सीख पाए। कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा, अपने अनुभवों पर आधारित होंगी, ट्राइड एंड टेस्टेड है। करना और फ़र्क देखना। आप खुद आके मुझसे कहोगे भैया बहुत फ़र्क पड़ गया। नो टाइम इज़ लेस। जितना भी समय बचा है वो कम नहीं है। जहां आपने ये एहसास करना शुरू कर दिया कि कम समय बचा है, वहीं आपका मन घबरा जाएगा, चिंता में पड़ जाएगा और आपकी सीखने की गति बहुत ही धीमी पड़ जाएगी। जो भी समय बचा है, जितना भी समय बचा है, उसे हीरे की खान की तरह देखो। यह मौका आपको मिल गया है किसी तरह, ये जीवन ने मौका लाकर दिया है अपने भविष्य को बदलने के लिए, बहुत कुछ बेहतर करने के लिए। तो इसके बारे में एक्साइटेड हो जाओ, प्रसन्न हो, अपने आप दिमाग चलने लगेगा। दोस्तों, सोच से जीवन चलता है, ध्यान रखना। और ये बड़ी नकारात्मक सोच है, कम समय बचा है, अब कुछ नहीं हो सकता, ये हमें बांध देती है। सबसे पहले इस सोच से मुक्त हो जाओ। जितना भी समय बचा है मैं उसमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूंगा। यू हैव टू समराइज योर कंटेंट। जो भी आपका सिलेबस है, जो भी कोर्स है, उसको आपको संक्षेप बनाना है, संक्षिप्त बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी विषय, सबसे पहली बार उसको बहुत गहराई से पढ़ो। फास्ट के लिए स्लो होना बहुत जरूरी है। जितनी पहली बार गहराई से पढ़ोगे, एक एक वाक्य पर ध्यान दोगे, उतना ही आप जल्दी और गहराई से सीख पाओगे। और मकसद के साथ पढ़ रहे हो। मकसद यह है कि इस इतनी बड़ी किताब को चंद पन्नों में मुझे समेटना है। जो भी उसमें की टॉपिक्स है, की हेडिंग्स है, की पॉइंट्स है, उनको आइडेंटिफाई करना है, समझना है, अंडरलाइन करना है और एक दूसरी नोटबुक में उनको लिखना है। एक नोटबुक बनानी है, पतली सी नोटबुक में पूरा सिलेबस कवर करना है। जो जरूरी फॉर्मूले हैं, एग्जाम्पल्स हैं, पॉइंट्स हैं, सब उसमें लिखने हैं जो बहुत जरूरी है। और डिटेल में नहीं लिखने, सिर्फ उनकी हेडिंग्स लिखनी है। और जब आपने वो समरी नोटबुक बना ली, फिर उस किताब को पढ़ो जो आपने खुद लिखी है। हर पॉइंट को एक्सपैंड करने की, उसमें जो भी कंटेंट आपने पढ़ा था उसको रिकॉल करने की, खुद से बोलने की कोशिश करो। सारी जरूरी हेडिंग्स, पॉइंटर्स आ गए आपके पास, सबको पढ़ो और मन में जो भी ख्याल आ रहा है, जो भी आपने पढ़ा था, जो समझ में आया था, उसको रिकॉल करने की कोशिश करो। सही से नहीं हो रहा, दोबारा पढ़ लो उसको, सिर्फ उस पॉइंट के नीचे जो होना चाहिए। आप सिर्फ अपनी मेमोरी को इस समय चेक कर रहे हो और जहां कमी है उसको पूरा कर रहे हो। अच्छा, ये जो नोटबुक आप बनाओगे ना, इसमें कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा ड्रॉइंग्स का इस्तेमाल हो। चार्ट्स बनाओ, पॉइंटर डाल के बबल बना दिए, क्लाउड्स बना दिए, उसमें लिख दिया, अलग अलग रंगों से लिख दिया। जो बहुत जरूरी है वो रेड से लिख दिया, कम जरूरी है ब्लू से लिख दिया, कुछ ग्रीन से लिख दिया। चार्ट फॉर्म में ना, विजुअल रिप्रेजेंटेशन में हमें चीजें ज्यादा आसानी से समझ में आती हैं, क्योंकि आंखें अपना काम बहुत सहजता से अच्छे से कर रही होती हैं। जब भी पढ़ने बैठो, सिर्फ 5 मिनट आपको ध्यान में लगना है, ध्यान लगाना है। सिर्फ गहरी सांसें लो, मुस्कुराओ, जो भी ख्याल मन में चल रहे हैं एक एक करके उनको हटा दो। अभी आपके आने का समय नहीं है, अपॉइंटमेंट लेके शाम को आना। अभी आप मेरे लिए टुच्चे हो, समय कम है, मैं वीआईपी हूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बाद में आना। और सामने बैठा लो आंख बंद करके अपने ईश्वर को, जिनमें भी आपकी श्रद्धा हो। वो आपके सामने बैठे, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका मुस्कुराता चेहरा याद करो। सिर्फ 5 मिनट ऐसे करो, मन शांत हो जाएगा। सब कुछ उन पर सौंप दो, ईश्वर पर सौंप दो और फिर पढ़ाई शुरू करो। भटका हुआ ध्यान एकत्रित हो जाएगा, एक डायरेक्शन में लग जाएगा। दोस्तों, अपने आप को ना, कोई भी फ्रेम ऑफ टाइम होगा, जैसे सुबह 5 से 8 पढ़ते हो, शांति का समय होता है, दिमाग शांत होता है, फ्रेश होता है, उस समय पढ़ते हो। तो खाली ये नहीं कि पढ़ने बैठ गए, आपको रात को ही अपने आप को उस समय के लिए टॉपिक्स असाइन करने हैं कि ये टॉपिक इस समय में कवर हो जाएंगे, ये टॉपिक्स कवर करने हैं। क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये करने ही करने हैं। आसानी से समझ में आए तो भी करने हैं, आसानी से ना समझ में आए तो भी ये करने हैं। वरना क्या होगा, आप पढ़ने बैठोगे, एक किताब उठाओगे, बोरिंग है यार, दूसरी उठाओगे, बहुत टफ है यार, तीसरी उठाओगे, ये तो आता है यार। घूमते रहोगे 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, कुछ नहीं पढ़ोगे और किताबों को रख दोगे, तो क्या सीखोगे, क्या एग्जाम दोगे? अगर आपको पता है ये टॉपिक करने ही करने हैं इस समय में, तो आप वही करोगे। दिमाग में स्पष्टता आएगी और उनको सही से सीख पाओगे। दिमाग ये नहीं चलेगा इसको छोड़ के उस पर चले जाता हूं। जहां आपका दिमाग कंफ्यूज होगा ना, कुछ भी पढ़ रहे हो, दिमाग कंफ्यूज है, यार ये टफ है यार, रहने देता हूं, वो पढ़ लेता हूं, वो पढ़ लेता हूं, तो फिर दिमाग उसको सीखेगा ही नहीं, दिमाग इतने एफर्ट्स डालेगा ही नहीं। और जहां पता है ये करना ही करना है, वहां दिमाग चलना शुरू हो जाएगा।
अब जैसे समय कम बचा है तो आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट के जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनका आना तय है वो आपको पता चल जाएंगे अपने टीचर्स के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, प्रीवियस ईयर्स के माध्यम से, उनकी लिस्ट बनानी है। अगर एक सब्जेक्ट में 50 टॉपिक है तो 10 वो टॉपिक है जो आने ही आने हैं, बहुत जरूरी है। हर सब्जेक्ट के वो टॉपिक्स की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। और जब भी समय कम हो, फाइनल रिवीजन हो या एक दिन की छुट्टी हो एग्जाम से पहले, इन टॉपिक्स को प्रायोरिटी पे आपको रिवाइज करना ही करना है। और दूसरी बात, सबसे ज्यादा इनको रिवाइज करना है। और टॉपिक्स को 2 बार कर रहे हैं तो इनको 4 बार करना है। इनको किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं करना, इनको इग्नोर करना पाप है दोस्तों। जितना एक इंसान प्रैक्टिकल और रियल लाइफ एग्जाम्पल से सीख सकता है, किताबी ज्ञान से नहीं सीख सकता, थ्योरी से नहीं सीख सकता दोस्तों। अब हमारे यहाँ सिलेबस की दिक्कत ही यही है कि ज्यादातर चीजें किताबी होती हैं, थ्योरेटिकल होती है। हम रट्टे पे ज्यादा ध्यान देते हैं। पर दोस्तों अपनी समझदारी भी तो लगाओगे ना। तो जहां आपको ऑप्शन मिल रहा है कि किस किताब में एग्जाम्पल ज्यादा दिए हुए, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया हुआ है, या आपकी जो मेन किताब है उसमें भी जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उन पर ज्यादा ध्यान देना है। एग्जाम्पल्स को, जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है, उनको 3-3, 4-4 बार पढ़ो, फिर थ्योरी पर ध्यान दो। या फिर कोई भी टॉपिक है उसको असली लाइफ में, असली जीवन में इमेजिन करके देखो, सोच कर देखो। मोटर के बारे में भी पढ़ रहे हो तो उसका जीवन में इस्तेमाल देखो, कैसे वो काम आ रही है। जहां आपने थ्योरी को रियल लाइफ से कनेक्ट कर लिया, वहीं आपका अवचेतन मन काम पर लग जाएगा, उसको जरूरी समझ लेगा जीवन के लिए और अच्छे से स्टोर करेगा, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। जहां सिर्फ थ्योरी पढ़े जा रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर ध्यान ही नहीं देगा। उसको पता है किसी काम नहीं आनी, मैं इस पर ध्यान ही क्यों दूं, इसको सीखूं ही क्यों, इस पर टेंशन दूं ही क्यों। तो शायद वो काम भी ना है तो भी उसको प्रैक्टिकल तौर पे सीखने की कोशिश करो, एग्जांपल्स देकर सीखने की कोशिश करो, इमेजिन कर कर कि रियल लाइफ में आप उस स्थिति में हो तब कोशिश करो। जैसे एक सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें जब भी लेबर रेम्यूनरेशन आता था, तनख्वाह बांटने के अलग अलग तरीके, जो फैसिलिटीज दी जाती है मॉनेटरी, तो मैं हमेशा सोचता था मेरी फैक्ट्री चल रही है, लड़के काम कर रहे हैं, इस हिसाब से काम कर रहे हैं, इस हिसाब से उनकी तनख्वाह बननी चाहिए। और वो चीजें टफ थी पर बहुत आसानी से मैं सीख गया। बात को समझने की कोशिश करना दोस्तों, क्योंकि अवचेतन मन ने, मेरे मन ने, मेरी बुद्धि ने सोचा कि ये चीज काम की है, ये वास्तविक जीवन में जरूरी है, तो उसने उस पर ध्यान दी। दोस्तों ज्यादा ध्यान लगाने के लिए, ज्यादा अच्छे से सीखने के लिए, गहराई से सीखने के लिए ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है, सही तरीके से लेना बहुत जरूरी है। जब भी ब्रेक लो 5 मिनट या 10 मिनट का लो, उससे ज्यादा नहीं लेना, चाहे बार बार लो। और उसमें कोई भी एंगेजिंग काम नहीं कर रहा जो आपके दिमाग को चला दे। कोई सीरीज देखना शुरू कर दिया, दिमाग उसी में चलने लगेगा। शॉपिंग करना शुरू कर दिया, दिमाग उसी में चलने लगेगा। ऐसा कोई भी काम नहीं करना। खड़े हो जाओ, स्ट्रेच करो, बाहर धूप में चले जाओ कुछ देर के लिए, पानी पी लिया, एक फल खा लिया, घर में माता पिता है, कोई भाई बहन है, कोई दोस्त है, उससे 5 मिनट बात कर ली, कोई 1-2 फनी वीडियोस देख ली जो एंगेज नहीं कर रही, बस उनको देख के फोन रख दिया, मुस्कुरा लिए, थोड़ा सा फ्री हो गए, और फिर एहसास कर लिया कि मैंने काफी कुछ पढ़ाई कर ली है, मैं सही डायरेक्शन में चल रहा हूं, सही तरीके से काम कर रहा हूं, जो मेरे लिए बहुत जरूरी है। खुद पर गर्व महसूस करो और सोचो कि मुझे आगे भी ऐसे ही चलना है, फिर वापस जाके बैठ जाओ पढ़ने के लिए। दिन में 10 बार लो ऐसे ब्रेक, कोई नुकसान नहीं है। पर उस ब्रेक से पहले वाली मेहनत पर आपको खुद पर गर्व होना चाहिए, और उस ब्रेक के बाद आप अपनी सीट पर बैठ जाने चाहिए। इन कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।